Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's video, we will discuss the physics practical paper pattern and the most important guest practical for your exam 2024, and I'll also tell you some important tips and tricks regarding your practical exam in order to get the full marks in your physics practical. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द गो. डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो के इंटरमीडिएट एफएससी पार्ट 2 के जो हैं वो पेपर्स हो चुके हैं. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है डैट इज़ कि आपने अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करनी है. डियर स्टूडेंट्स, जब आप पूरे 2 साल एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में फुली कंसंट्रेटेड होके अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और लास्ट डेज़ में प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं करते या उसके बारे में पता ही नहीं होता बहुत से स्टूडेंट्स को कि पेपर किस तरह का होने वाला है, पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए कौन से प्रैक्टिकल्स की हमें ज़्यादा अच्छी प्रेपरेशन करनी चाहिए. तो इन तमाम बातों के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी. इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है कौन सी बातों का आपको पेपर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है साइंस सब्जेक्ट का वो बहुत इजी होता है, इतना टफ़ नहीं होता. जब आप पूरा साल बहुत अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आप तवज्जो नहीं देते, बहुत से स्टूडेंट्स तो मार्क्स जो हैं वहीं से कम हो जाते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो हैं वो आपके टोटल 90 मार्क्स होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के, और 30 मार्क्स का जो है वो आपका फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल होना है. सबसे पहली बात जिसका आपको ख़्याल रखना है कि पेपर आपका पार्ट 2 का कंप्लीट हो गया, एफएससी पार्ट 2 का, तो बहुत से स्टूडेंट्स अपनी रोल नंबर स्लिप्स को एक साइड पे रख देते हैं. इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते कि उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस डेट को होना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होना है. आपको अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट का ख़ास ख़्याल रखना है. इस चीज़ की में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं कि उनका किसी दिन है प्रैक्टिकल तो वो 1-2 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि ओहो हमारा तो जो है प्रैक्टिकल रह गया. फिर उसके लिए वो एक्स्ट्रा फ़ीस पे करते हैं और परेशान भी होते हैं, ख़ुद भी होते हैं, घर वालों को भी कराते हैं. तो इस चीज़ से बचने के लिए जैसे ही आपके पेपर कंप्लीट हों, आप जो एक रिमाइंडर लगा लें कि आपका किस दिन प्रैक्टिकल कौन सा होना है या किसी बड़े को बता दें ताकि आपको याद रहे. अब बात कर लेते हैं हम आपके फ़िज़िक्स के पेपर की. इसमें डियर स्टूडेंट्स आपका जो टोटल मार्क्स हैं फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स जो हैं इसका पेपर आना है. और इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल नोटबुक परचेज़ कर लें. बेस्ट है कि आप पीटीबी की परचेज़ करें. और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ामिनर पे जो है वो अच्छा इम्प्रेशन पड़े तो आपने कभी भी बनी बनाई बुक्स या कोई पुरानी बुक्स या लेज़र प्रिंटेड बुक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी, बल्कि आपने कॉपी जो है प्रैक्टिकल नोटबुक ख़ुद बनानी है. चाहे आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, जैसी भी ड्राइंग है, अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपीज़ को आपके पेपर के साथ राइटिंग को मैच करता है तो तभी अंदाज़ा हो जाता है कि ये नोटबुक जो है वो आपने ख़ुद बनाई है या किसी से बनवाई है या बनी बनाई ली है या लेज़र प्रिंटेड है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले एक नोटबुक परचेज़ कर लेनी है. उसके बाद आपकी बुक के अंदर डियर स्टूडेंट्स
उसके अगर आप कंबाइन बुक लेते हैं तो 2 सेक्शन बने होते हैं, एक एफएससी पार्ट 1 का और एक एफएससी पार्ट 2 का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एग्ज़ाम आना है 30 मार्क्स का, इसके हम सेक्शन 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें से आपके डियर स्टूडेंट्स एफएससी पार्ट 1 के 3 प्रैक्टिकल्स आएँगे। आपने बहुत तवज्जो के साथ तीनों प्रैक्टिकल्स को रीड करना है, ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। आपने स्टेटमेंट को रीड कर लेना है, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल 2 ज़्यादा अच्छे आते हैं, उनके ऊपर आपने जो है सर्कल लगा लेना है। जिस तरह मैंने आपके यहाँ स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा अच्छी तरह आते हैं, तो इन 2 को आपने ऐसे मार्क कर लेना है। फिर डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो पेपर में का जो सेक्शन नंबर 2 है उसको आप देखेंगे। सेक्शन नंबर 2 जो है वो आपका एफएससी पार्ट 2 से आना है, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आएंगे। इसको आपने अच्छी तरह रीड करने के बाद 2 क्वेश्चंस जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह आते हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। अब जब आपने क्वेश्चंस को मार्क कर लिया है, पेपर में करना तो आपने एक होगा, लेकिन आपने 2 जो आपको ज़्यादा अच्छे आते हैं, आपने 2-2 पार्ट्स को मार्क कर लेना है। फिर आपने एग्ज़ामिनर के पास चले जाना है। वो आपको जो प्रैक्टिकल असाइन करेंगे, आपने जस्ट वही अटेम्प्ट करना है, कोई दूसरा अपनी मर्ज़ी से नहीं करना। तो आप जब लेके जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ामिनर ने प्रैक्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये असाइन कर दिया, वो उसके ऊपर टिक मार्क कर देगा। इसी तरह सेक्शन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर दिया, तो आपको यही करने पड़ेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 10-10 मार्क्स के दोनों पार्ट्स के जो हैं वो पेपर क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं अपनी चॉइस पे, तब आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर कोई गिवन हो इस सेक्शन 1 और 2 में, तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड करें, आप उसको ना ही सिलेक्ट करें। आप ग्राफ के अलावा जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हैं सिलेक्ट। फिर आपको एग्ज़ामिनर जो हैं वो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन में से फाइनल सिलेक्शन करके क्वेश्चन देंगे, तो आपने वही करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है आपका ग्राफ के रिलेटेड होगा। इसमें लाज़मन आपने ग्राफ करना है, वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका वाइवा के रिलेटेड है। वाइवा आपका 3 मार्क्स का होगा। मोस्टली एग्ज़ामिनर जो आपने प्रैक्टिकल पेपर में अटेम्प्ट किया होता है, उसी में से पूछते हैं कि आपसे क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, और उसके अलावा आपकी बुक से भी कर सकते हैं। तो आपने वाइवा को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ामिनर को आंसर देने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका नोटबुक के रिलेटेड है। जो आपने नोटबुक बनाई हुई होती है, तो वो उसके मार्क्स जस्ट 2 होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जस्ट 2 मार्क्स के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करें कि अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो सारी की सारी खुद बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि आपकी नोटबुक से ही आपका ओवरऑल पेपर के ऊपर बहुत मैटर करता है, एग्ज़ामिनर पे एक इम्प्रेशन पड़ता है। अगर आपने ख़ुद नोटबुक बनाई हो, तो जो आपके एग्ज़ामिनर होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि आप लेज़र प्रिंटेड बुक्स ले रहे हैं या आप पुरानी नोटबुक्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो है नोटबुक खुद बनाएं। मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी, आइदर आपकी ड्राइंग अच्छी है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सब डिवीजन ऑफ मार्क्स की देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये जो आपका सेक्शन नंबर 1 और 2, इसके लिए में जो है आपने फुल 10 मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक आंसर शीट दी जाती है। सबसे पहले आपने उसको फिलअप करना है। उसके अंदर आपने जो भी मेंशन ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है, अपना रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ध्यान के साथ। और उसके बाद इन 10 मार्क्स को लेने के लिए आपने इन 8 पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 इज़ नो नीड टू राइट द प्रोसीजर और थ्योरी। फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल भी
प्रोसीजर या थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपको ऑपरेटर्स गिवन होता है, आपको जो एग्ज़ामिनर या लैब अटेंडेंट देते हैं, तो आपने उसको अच्छे से एग्ज़ामिन करना है। आपने उस ऑपरेटर्स को देखते हुए उसकी जो रिक्वायर्ड मटीरियल्स हैं, जो आप सबसे पहले पेपर के ऊपर जो आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं उसका क्वेश्चन राइट करें और उसके बाद उसका ऑपरेटर्स लिखें। फिर जो आपने ऑपरेटर्स का सेटअप करना है, आपका सेटअप करने के मेथड से ही एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि ये आपको आता है या प्रैक्टिकल नहीं करना आता। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशंस का ख़्याल रखना है। इसके बारे में आप एग्ज़ामिनर से भी पूछ सकते हैं जाके कि आप कितनी रीडिंग्स रिक्वायर्ड हैं, या मोस्टली जो है एग्ज़ामिनर आपको कहते हैं कि आप एटलीस्ट 3 रीडिंग लें, तो आपने 3 रीडिंग्स तो लाज़मन लेनी है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है। हर प्रैक्टिकल के अंदर एक कैलकुलेशन करनी होगी या फॉर्मूला जो है उस प्रैक्टिकल के रिलेटेड आपने एक्यूरेट लिखना है और फिर वैल्यूज़ को आपने पुट डाउन कर देना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने एवरेज वैल्यू लेनी है और लास्ट पे जो है वो आपने रिज़ल्ट को मेंशन कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन 8 बातों का ख्याल रखते हैं तो तभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनमें मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करती चलूँ कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स को जो है वो करना है। जो प्रैक्टिकल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, दीज विल बी गेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 से जो आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं उनमें आपने एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज ये तमाम के तमाम करने हैं। जितने भी आपके पार्ट 1 के अंदर मेंशन इन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं आपने उनको करना है। सेकंड इज़ द वैल्यू ऑफ जी बाय द फ्री फॉल मेथड, इसको करना है। वेरीफाई डिफरेंट रिलेशंस फॉर द सिंपल पेंडुलम, वैल्यू ऑफ जी बाय ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, वेरीफाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, और इसके बाद अननोन वेट बाय वेक्टर एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ तक अननोन वेट बाय वेक्टर एडिशन जस्ट इतने भी प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 2 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपके पार्ट 1 वाले तैयार हो जाते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय कनकेव मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूजिंग प्रिज्म, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपने एफएससी पार्ट 1 के इन गेस्ट प्रैक्टिकल्स की बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी है। अब हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। एफएससी पार्ट 2 के जो आपका सेक्शन 2 है उसको करने के लिए आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने होंगे। द फर्स्ट इज़ टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, सेकंड इज़ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन, थर्ड इज़ वेरिएशन ऑफ करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटोसेल, फोर्थ इज़ conversion of galvanometer, fifth is EMF of cell using potentiometer, next is forward and reverse characteristics of the semiconductor diode, next is charging and discharging of capacitor and measure the capacitive time, verify the truth table burglar alarm using NAND gate। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हैं वो तमाम एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के गेस्ट प्रैक्टिकल्स जो कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपके साथ चंद टिप्स ज़रूर शेयर करूंगी ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने बिल्कुल भी प्रिंटेड या ओल्ड कॉपीज़ नहीं लेनी। सेकंड इज़ कि आपने एग्ज़ामिनर जो भी आपसे क्वेश्चनिंग करता है आपने बिल्कुल उसमें झूठ नहीं बोलना। मतलब वो आपसे आपके एफएससी पार्ट 1 के क्वेश्चंस के बारे में, मार्क्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपने वहाँ पे झूठ नहीं बोलना। आपके कम आए हैं ज़्यादा आए हैं, जितने भी आए हैं आपने सच बोलना है।
कभी भी एग्ज़ामिनर से झूठ नहीं बोलना। उसके बाद आपने अपनी कंप्लीट कॉपी कह रही हूँ, आप कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल करते हुए जब आप ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन करते हैं या सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो आपने लेड पेंसिल का यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा अपने पेपर को बहुत नीट एंड क्लीन करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है और कोशिश करनी है कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं, उनमें अगर कोई ग्राफ वाला आए तो आपने वो ना ही करें, प्रेफ़र करें कि ग्राफ वाला ना हो, क्योंकि एक कंपल्सरी ग्राफ वाला क्वेश्चन है जो आपका 5 मार्क्स का होना है, तो आप जस्ट वो वाला ग्राफ वाला पेपर में एग्ज़ामिन करें। और जो आपकी ग्राफ की शीट होगी, उसके ऊपर आपने अपना लाज़मन रोल नंबर मेंशन करना है और उसको अपने पेपर के साथ अटैच करवाना है लैब अटेंडेंट से, और आपने उसके बाद अपना पेपर जो है वो दे देना है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। फर्स्ट इज़ कि आपको पेपर प्रैक्टिकल करने के लिए फ़िज़िक्स के जो है पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए, आपको सब डिवीज़न ऑफ मार्क्स का पता होना चाहिए। थर्ड इज़ कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट प्रैक्टिकल्स आपने कौन-कौन से इन दिनों में प्रिपेयर करने हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो आप के साथ जो मैंने शेयर किए हैं आप इनको प्रिपेयर करें। एंड द लास्ट थिंग इज़ के जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं अच्छे मार्क्स लेने की, इनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। डियर स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर physics practical exam, and if you like my video then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam. And thank you so much for listening me.